जब तलक ये सांसें हैं तब तलक ये रिश्ते हैं। जब तलक ये सांसें हैं तब तलक ये रिश्ते हैं। जब तलक ये सांसें हैं तब तलक ये रिश्ते हैं। सांस टूट जाएगी रिश्ता छूट जाएगा। आया है खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा। सबके जख्मों पर रखा हर समय मरहम। तूने सबके जख्मों पर रखा हर समय मरहम। तूने सबके जख्मों पर रखा हर समय मरहम। बाद मरने के तुझको कोई रख न पाए। बाद मरने के तुझको कोई रख न पाएगा। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा। जीते जी तू माया में राम नाम भूला है। जीते जी तू माया में राम नाम भूला है। जीते जी तू माया में राम नाम भूला है। जीते जी भूल गए। जीते जी तू माया में, जीते जी तू माया में, जीते जी तू माया में राम नाम भूला है। मौत का समय आया तो राम याद आए। मौत का समय आया तो राम याद आएगा। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया है और
जी तू माया में राम नाम भूला है। जीते जी तू माया में राम नाम भूला है। मौत का समय आया तो राम याद आए। तभी ना मौत के समय बोलते हैं राम नाम, तब याद आए। इसलिए भरत जी रहुगण को उपदेश करते हैं, त्वयोदितम व्यक्तम अभिप्रलब्धम भरतो समय स्यादधि वीर भार। कौन मरेगा, किसे मारोगे? जो व्यक्ति यहां कमाता है पाप या पुण्य, वो जाके भोगता है। आप अच्छा कमाओगे, अच्छा करोगे, अच्छा पाओगे, बुरा करोगे, बुरा पाओगे। इसलिए कहता हूं मेरी मां, पाप करने से बचो, जितना पुण्य कर सकते हो करो। अजामिल जैसा पापी जब भगवान का नाम लिया, मुख से बोला नारायण, बेटे का नाम नारायण था। अजामिल ने पुकारा किसे? बेटे को, बेटा नारायण। दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणावयम प्लावितेन स्वरेणोच्चैराजुहावा जितेंद्रिय। हे बेटा नारायण। बेटे ने नहीं सुना, भगवान ने कहा जाओ, मुझे पुकार रहा है। आ गए भगवान। पार्षद गण आए, अजामिल चल, तुझे भगवान ने याद किया। यमदूत बोले ये तो पापी है, इसे नरक जाना है। बोले ये नरक जाने वाला था, पर भगवान का नाम मरते समय ले लिया, इसका सारा पाप नष्ट हो गया। तो यमदूतों ने कहा भगवान का नाम कोई ले ले तो पाप से मुक्त हो जाएगा। बोले हाँ, कितना भी बड़ा पापी हो, भागवत सुन के भगवान का नाम लेकर मुक्त हो जाएगा। इसलिए नाम कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरहि पारा। कृते अध्यायते विष्णुम त्रेतायाम यजतो मखई, द्वापरे परिचर्यायाम कलौ केशव कीर्तनात्। नाम बड़ी महिमा रखता है इस कली काल में, इसलिए मैया खूब नाम जपो। श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण, श्री कृष्ण श्री कृष्ण, श्री राम राधा राधा। जो अच्छा नाम लगे पकड़ लो, आस्था रखो, श्रद्धा रखो, वही नाम पार लगाएगा। जैसे नदी के किनारे सैकड़ों नाव होती हैं, किसी भी नाव में बैठ जाओ पार लग जाओगे। ऐसे बहुत सारे नाम हैं भगवान के, कोई भी एक नाम पकड़ लो, भव सागर से पार लग जाओगे। अजामिल ने नारायण बोल दिया, पार लग गया। नारद जी क्या जपते हैं? नारायण नारायण। हनुमान जी क्या जपते हैं? श्री राम जय जय राम। मीराबाई ने क्या जपा? मेरे तो गिरधर गोपाल गिरधर गोपाल गिरधर गोपाल। तो मीरा गिरधर गोपाल बोल के पार लग गई। नारद जी नारायण नारायण बोल के पार लग गए। हनुमान जी श्री राम जय जय राम बोल के पार लग गए। सनकादि हरि शरणम बोल के पार लग गए। ध्रुव जी ओम नमो भगवते वासुदेवाय जप के पार लग गए। जो तुम्हारे गुरु जी तुम्हें मंत्र दे दें, वही मंत्र तुम्हें पार लगाएगा। इसलिए सभी मंत्र श्रेष्ठ होते हैं। कभी मंत्रों में भेद नहीं करना चाहिए कि ये मंत्र बड़ा कि ये मंत्र बड़ा, ये मंत्र ज्यादा पावरफुल कि ये मंत्र। भगवान के हर नाम पावरफुल है। को बड़ छोट कहत अपराधु, छोटा बड़ा का भाव मानना पाप है, अपराध है। जो नाम गुरु जी दे दे। कबीर दास जी राम राम जप रहे हैं, कोई कृष्ण कृष्ण जप रहा है, कोई राधा राधा जप रहा है, कोई गोविंद गोविंद जप रहा है, कोई हरि हरि जप रहा है, कोई विष्णु विष्णु जप रहा है, कोई विठ्ठल विठ्ठल जप रहा है, कोई जगन्नाथ जगन्नाथ जप रहा है, कोई बद्रीनाथ बद्रीनाथ जप रहा है, कोई बिहारी जी जप रहा है, कोई राधा रमण जप रहा है, कोई राधा वल्लभ जप रहा है। जो जप रहा है बस श्रद्धा से अपने इष्ट पे मन लगाओ, वही नाम आपको पार लगाएगा, वही नाम। कई बार आप बोलते हो कि ये नाम अच्छा नहीं है, वो नाम अच्छा। अरे ये अपराध है। भगवान का नाम चाहे राम नाम हो कृष्ण नाम हो, सभी नाम बहुत प्रिय है। नाम जो आप अच्छा लगे वो जपो, पर किसी नाम पर ये मत कहो कि ये बुरा नहीं, अपराध है ये। क्योंकि नाम सारे भगवान। अच्छा ये बताओ, आप कहो कि महाराज जी हमें आपका ये वाला हाथ अच्छा लगता है पर ये वाला हाथ अच्छा नहीं लगता, तब आप हमारा ये वाली हाथ की उंगली काट दो तो भाई दर्द हमें होगा। आपका ये वाला हाथ अच्छा लगता है, ये वाला अच्छा नहीं लगता। पूरा शरीर आपका है,
तो आपको आपके पांव के नख से लेके सिर तक आपका शरीर आपको प्रिय है, कहीं भी कांटा लगेगा दर्द आपको होना है। ऐसे भगवान के कोई भी नाम, सारे नाम भगवान के, सभी नाम, अनेक नाम हैं भगवान के, अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। अजामिल ने नारायण बोला, पार लग गया, वाह। इसके बाद इंद्र ने अपने गुरुजी का अपमान किया, नारायण कवच का पाठ सुनाया और इंद्र के द्वारा वृत्तासुर का कल्याण हुआ। एक बार प्रहलाद जी के ऊपर कृपा करने भगवान नरसिंह प्रकट हुए। एक हिरण्यकश्यपु नाम का दैत्य था, उसके भाई का नाम था हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष को 12 भगवान ने मारा, पृथ्वी की स्थापना की। हिरण्यकश्यपु के यहाँ प्रहलाद प्रकट भई। यदा देवेषु वेदेषु गौषु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषः सवा आशु विनश्यति। प्रहलाद जी छोटे हैं। प्रहलाद के पिता ने तपस्या की, वरदान मांगा, मैं दिन को मरूं न रात्रि को मरूं, न अस्त्र से न शस्त्र से। मिला। एक दिन प्रहलाद जी खेल रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि कुम्हारिन मिट्टी का घड़ा बना करके सुखा करके उसे पकाने के लिए, घड़े को लाल करने के लिए, पकाने के लिए भट्टे पर डाल दी। उसका लगाते हैं भट्टा, आग लगाई, ध्यान दिया नहीं, उस घड़े में बिल्ली ने बच्चे जन्म दे दिए थे। आग लगाई, बच्चे म्याऊं 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 करके जिस तरफ जाएं आग की लपटें, बेचारे वो बच्चे उस आग में जलने के लिए मजबूर हो गए। कहां से भागें? कुम्हारिन बड़ी भक्त थी। कुम्हारिन दोनों ने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु बड़ा पाप हो गया, ध्यान दिया नहीं, बिल्ली ने आके कब बच्चे रख दिए पता नहीं चला। मर जाएंगे बच्चे, हमारे हाथ से हत्या हो जाएगी प्रभु, अपराध हो जाएगा। हे प्रभु हमारे प्राण ले लो, पर ये पाप हमारे माथे ना लगे बिल्ली की हत्या का। वो कुम्हारिन बैठ गए और नाम जप करने लगे, श्रीमन्नारायण 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 श्रीमन्नारायण। जब नाम जपने लगे तो लोगों ने पानी डाला, बुझाया और खोला, सारे घड़ों को चेक किया, पूरे घड़े बिल्कुल गर्म हो चुके थे। खोला, सारे बिल्ली की आवाज आने भी बंद हो गई, सबको कंफर्म हो गया कि मर गए। सारे घड़ों को चेक किया, नजर कहीं आए नहीं। आखिरी में जब एक घड़ा खोला गया तो बिल्ली अपने बच्चों को उस घड़े में दूध पिला रही थी आनंद से। आग जल रही है, वो घड़ा गर्म था, पर बिल्ली के बच्चे का बाल भी नहीं जला। जब बचाने वाला परमात्मा हो ना तो आग भी नहीं जलाती साहब। उदाहरण देखो ना, प्लेन हादसा हुआ अहमदाबाद में, भीषण आग लगी, सारे जल गए पर एक बच गया। एक, सारे जले थे तो वो क्यों बच गया? क्योंकि ईश्वर ये बताना चाहते हैं कि मैं चाहूं तो आग भी तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। इसलिए ये बात सिद्ध हो गई कि वो बिल्ली के बच्चे उस आग में भी नहीं जले। प्रहलाद ने इस बात को देखा और प्रहलाद के मस्तिष्क पर इस बात का बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा। प्रहलाद जी ने कहा, वाह, जिस परमात्मा ने इस बिल्ली की रक्षा की आग से, जिस परमात्मा ने मां के पेट में मेरी रक्षा की, वही परमात्मा हम सबका रक्षक है। वही श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण प्रहलाद जी जपते। एक दिन हिरण्यकश्यपु ने बुलाया, यहाँ, हे प्रहलाद, ये तुम किसका जाप कर रहे हो? प्रहलाद जी ने कहा, भगवान का। हिरण्यकश्यपु बोले कि तेरा भगवान मैं हूं, पिता ही भगवान है। प्रहलाद जी ने कहा, नहीं, क्या आप आग में जलते हुए को बचा सकते हो? क्या आग में जलने से किसी वस्तु को रोक सकते हो? ये ताकत आप में नहीं है पिताजी, इसलिए आप भगवान नहीं है। भगवान रोक सकते हैं। हिरण्यकश्यप बोला, बड़ा भगवान भगवान करता है, चल मैं तुझे आग में जला दूंगा, या भगवान का नाम लेना छोड़ दे, मेरे दुश्मन का नाम लेना छोड़ दे, वरना मैं आग में जला दूंगा। प्रहलाद जी बोले, पिताजी आप क्या जलाओगे?
यदि बचाएगा वो बिल्ली के बच्चे को नहीं जलने दिया तो मुझे जलने देगा। हिरण्यकश्यपु बोला बड़ा भरोसा है तुझे तेरे भगवान पे। तुरंत हिरण्यकश्यपु ने होलिका का आवाहन किया, होलिका प्रकट हो जा। आ गई होलिका। कहो भैया जरा प्रहलाद को लेकर बैठ जाओ। होलिका बोली ये तो मेरा प्यारा भतीजा है, इसे क्यों जलाना चाहते हो? हिरण्यकश्यपु बोला मेरे दुश्मन का गुणगान गाता है, मेरी बात नहीं सुनता, मेरे दुश्मन का यशगान गाता है, बोलता है कि भगवान बड़ा है। क्या मेरे से बड़ा भगवान है? होलिका बोली ऐसी बात है तब बैठती हूं मैं। होलिका सिंहासन लगाई और गोद में लेके बैठ गई। होलिका को वरदान था कि आग उसे जलाएगी नहीं। वरदान इसलिए मिला था कि कोई जल रहा हो तो बचाओ, इसलिए थोड़ी मिला था कि किसी को लेके बैठ जाओ। और जब आग लगी तो होलिका जल गई और प्रहलाद बैठे उस लकड़ी की सैया में। श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन। हे प्रभु आपके सिवा हमारा कौन है? देखो ना हमारे पिता ही हमारे दुश्मन हो गए, वो हमें जलाना चाहते हैं। हे प्रभु यदि आपकी इच्छा है तो मुझे जला दीजिए, लेकिन आप चाहें तो मैं तो आपका हूं, या जलाओ तो आपका, नहीं जलाओ तो आपका। शरणागति ये है कि जलाओ तो आपका और नहीं जलाओ। प्रहलाद की बुआ जल गई होलिका, भैया बचाओ हिरण्यकश्यपु। हिरण्यकश्यपु नहीं बचा पाया सगी बहन को, जल गई। पूरे नगर में होलिका के मरने की खुशियां मनाई गईं। तब से होली का त्योहार चालू हुआ और प्रहलाद बच गए। हिरण्यकश्यपु घबरा गया, नींद हराम हो गई, नींद नहीं आ रही है। बोले ये तो बड़ा पावरफुल छोरा है, जलते ही नहीं। एक काम करता हूं इसे जहर पिला देता हूं। तो अपनी पत्नी को बुलाया हिरण्यकश्यपु ने, कयाधु यहां आओ, ये लो जहर, अपने बेटे को पिलाओ जाओ। कयाधु यदि जहर नहीं पिलाती तो पति की आज्ञा का उल्लंघन करने का पाप लगेगा, क्योंकि पतिव्रता नारी पति की आज्ञा का पालन करती है, और पिलाती है तो बेटा मर जाएगा। माता कयाधु कटोरा हाथ में लेकर जहर से भरा, रोने लगी जोर जोर से। प्रहलाद जी आए, माता क्या हुआ? माता ने कहा बेटा तेरे पिता ने तेरे लिए जहर दिया है, पर मैं एक माँ होकर अपने बेटे को जहर कैसे दे दूं? लोग कहेंगे कि माँ ने बेटे को जहर दे के मार डाला। प्रहलाद ने कहा माता जहर में इतनी ताकत नहीं है कि जो भगवान की शरण में है उसे वो जहर मार सके। माता लाओ। छीन लिया प्याला और प्रहलाद पी गए, सबके देखते देखते पी गए, और प्रहलाद जहर पी के भी मुस्कुरा रहे हैं। हिरण्यकश्यपु डर गया, ये तो जहर से भी नहीं मरा। पहाड़ से फेंक दिया, पहाड़ से फेंका। प्रहलाद जी ने कहा हे प्रभु मैं तो आपका हूं, आप चाहो तो मार दो। हे प्रभु हे श्री हरि आपके सिवा मेरा कौन है नाथ? हे नाथ आपके सिवा मेरा कौन? जब प्रभु का स्मरण करते हैं तो भगवान श्रीमन नारायण चतुर्भुज रूप में प्रकट होकर प्रहलाद को, ऊपर से गिरते हुए प्रहलाद को गेंद की तरह लोक लेते हैं, कैच कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं, हृदय से लगाते हैं। हिरण्यकश्यपु ने लाख प्रयास, इसलिए कहता हूं कभी डर के नहीं जीना चाहिए। डरो मत, जीवन मिला है, भरोसा भगवान का रखो। कोई कभी आपको नहीं मार सकता। मौत आएगी तो आप मरोगे, मौत आएगी ना तो बैठे बैठे ही मर जाओगे, खड़े खड़े गिर जाओगे। वो मौत नहीं आएगी तो प्लेन भी टकरा जाए तो भी नहीं मरोगे आप। बोलो हाँ। प्रहलाद जी बड़े प्रेम से फिर आए। हिरण्यकश्यपु तो डर गया, पढ़ने के लिए भेज दिया, अच्छा जाओ तुम पढ़ के आओ। पढ़ के आए प्रहलाद जी गुरुकुल से। क्या सीखा है? प्रहलाद जी ने कहा श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम। प्रहलाद जी ने कहा पिताजी मैंने 9 बातें बढ़िया सीखी हैं। श्रवणम, भगवान की कथा श्रवण कीजिए, पहली भक्ति है।